मंदसौर कृषि उपज मंडी के किसानों को विगत 1 माह से उपज की राशि नहीं मिली। बाहर से आए 24 किसान राशि 53 लाख की राशि का उपज बेची गई थी। व्यापारी ने किसानों को भुगतान नहीं किया। मंडी प्रशासन भी लगातार चक्कर दे रहा। आज फिर मंडी प्रशासन थाने ले आए कि आप व्यापारी जो आपकी राशि का भुगतान नहीं कर रहा उसकी थाने में वास्तविकता ये है सर कि हमारी उपज हम लहसुन के यहाँ लेके आए थे। जब अम्बालाल वो जो सेठ अम्बालाल परमार थे उन्होंने हमने फसल दी है, फसल के बोल रहे हैं कि हमने 1-2 बार फ़ोन लगाया उनसे तो वो बोलते हैं कि मेरे एक्सीडेंट हो चुका है। फिर वापस हमने डबल नए नंबर से लगवाया तो दूसरे दिन बोलता है वो कि मेरी मिसेस का एक्सीडेंट हो गया। फिर हमको कुछ शक लगा तो हम किसान एकत्रित हुए। हमको मालूम नहीं पड़ा कि हमारे एक ही गांव के 9 किसान के माल है। जब सब इकट्ठे हुए तो सब हमने बोलने लगे कि हम सेठ जी हमारे पैसे तो कि आज रात 8 बजे तक दे दूंगा। फिर हमने कहा सेठ जी पैसे नहीं मिलेंगे हमारे को, कि नहीं मेरी गारंटी आप 10,000 रुपये एक्स्ट्रा ले लेना हमसे अगर पैसे नहीं दूंगा तो। फिर हम रात 9 बजे तक रुके, फ़ोन लगाया उन्होंने। नामली के पास बोल गया मैं नामली आ गया हूँ, रतलाम से मेरा हवाला आ रहा है। मैंने कहा चलो ठीक है साहब कि नामली पहुँच गया हूँ मैं। नामली हम जब पहुँचते समय हमने फ़ोन लगाया तो बोल रहा है मेरी जीप खाई में उतर गई। तो कहा साहब अगर आप कहाँ पर खड़े हो हम हमारा बंदा वहाँ पर आ जाएंगे। कि नहीं कोई चिंता नहीं, मैं नोट लेके आ रहा हूँ, आपके घर आके नोट दूंगा। फिर हम संतुष्ट हुए। 9 बजे 10:30 11 बजे के बाद में हमने फ़ोन लगाया, फ़ोन उसका सुझाव आ गया। हम मंडी कमेटी गए। मंडी कमेटी के बाद सचिव ने बोला कि हम सचिव साहब से हमने शिकायत करी तो उन्होंने बोला कि आप पहले क्यों नहीं आए। मैंने कहा चलो साहब हमको 22 तारीख का परमिट भी हमारे पर्ची पड़ी हुई है। तो उन्होंने बोला चलो कल वल शिकायत करेंगे। उसके बाद फिर उन्होंने दूसरे दिन मंगलवार के दिन हम वापस आए तो उन्होंने मीटिंग बुलाई हमारी। बंसीलाल गुज्जर साहब थे, एसडीएम साहब थे, सचिव भी थे। उन्होंने बोला प्रशासन को 7 दिन का मौका दो। हम सब किसान चले गए, 7 दिन के बाद आएंगे। फिर वापस रिटर्न आए हम तो कल आए हम 2 तारीख के दिन। उन्होंने हमारी पूरी लिस्ट किसानों के 23 किसान है, 23 किसानों की लिस्ट बनाई। एक का नाम हुआ। कल से हमारे आरटीजीएस आने शुरू हो जाएंगे। आप 23 जने हो, 9 जने के पहले आएंगे, 9 जने के बाद में आएंगे, 5 जो बकाए रहेंगे उसके बाद में आएंगे। उन्होंने फिर आप घर चले जाओ। हम शांत होकर घर चले गए। 11 बजे फिर फ़ोन आया कि नहीं आपको कलेक्टर की एसडीएम बुला रही है, आपकी फिर मीटिंग होगी। हम वापस फिर आए यहाँ पर तो आज बोल रहे हो कि FIR कटवाओ। तो हमने बोला FIR कटवाए तो FIR तुम्हारे नाम से होगी। जब प्रशासन की जवाबदारी है, मंडी सचिव के नाम से FIR होती है कि किसानों के नाम से होती है। कल किसानों के साथ में अगर कुछ घटना घट गई तो उसकी तारीख किसान हान देंगे कि मंडी सचिव हान देंगे। जब जवाबदारी हमने मंडी सचिव को दिया है तो जवाबदारी मंडी सचिव की रहेगी, प्रशासन की रहेगी, हमारे किसानों की थोड़ी रहेगी। क्या चाहते हो आप इससे? हम ये चाहते हैं साहब कि हमारा जल्द से जल्द परमिट होना चाहिए। कितने किसान और कितने रुपए? हम 23 किसान हैं, हमारे 52-53 लाख रुपए हो रहे हैं। आधा करोड़ का मामला है। आधा करोड़ का मामला है साहब। क्या चुनना? वो एडीएम मैडम ने बोला है कि आप FIR करवा दो। तो हम क्यों FIR कराए तो मंडी सचिव करवाएंगे ना FIR। तो हमको हमारा पैसा चाहिए और रोज़ हमको धंसा दे रहे हैं। मंडी सचिव और पूरा प्रशासन मिला हुआ है और ऐसा बोल रहे हैं कि आप जाके FIR करवाओ और उसके खिलाफ हम कार्रवाई करेंगे। तो व्यापारी भी इनके संपर्क में था इतने दिन से। कल तक बोल रहे थे कि आपका पेमेंट आ रहा है। 9 लोगों की लिस्ट बना दी इन्होंने। शाम को आरटीजीएस आ जाएगा। आज आरटीजीएस आया नहीं, आज वापस बैठक बुला ली। और अभी एडीएम मैडम भी बोल रही थी कि आप जाके FIR करवाओ, हम उसके बाद उसका मकान कुर्क करेंगे, वहाँ से पेमेंट आएगा, आपको पेमेंट करवा देंगे। और कल क्या बात करी थी सचिव साहब ने? कल सचिव साहब ने बोला था कि 9 लोगों का आज शाम को पेमेंट आ जाएगा आपके अकाउंट में और हमारी गारंटी है कि एक पैसा आपको दिलवाया जाएगा। कितने किसान और कितनी राशि है? 23 किसान है और 53 लाख की राशि है। क्या चाहते हैं किसान? पैसा चाहिए हमको हमारा। कितना टाइम हो गया इस बात को? 1 महीने के लगभग हुआ है। 1 महीने तक आप भटक ही रहे? भटक ही रहे।